बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी हो खुश हों, अल्लाह खुश रखे आपको। आप दोस्तों से एक बहुत सा अच्छा लेक्चर दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आजकल हमारे कंट्री मुल्क पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। उस हिसाब से कुछ दोस्त भी कह रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स का भी ये कहना था कि सर वो अभी कितने दिन में जनरल जो इलेक्शन के बाद इजलास होना है नेशनल असम्बली का, और अभी इतने तो 265 प्लस इलेक्ट होके इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स आए हैं नेशनल असम्बली में, दूसरे कैसे आएंगे। तो मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा लेक्चर आप दोस्तों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दोस्तों के सामने रखूं। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है हर मुल्क के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन आइन हर मुल्क का एक सुप्रीम लॉ है। हमारे पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 एक जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने पेश किया, वो हमारे पास उस सूरत में मौजूद है। उसमें अमेंडमेंट वक्तन बाय वक्तन होते रहते हैं। 25th अमेंडमेंट तक हो चुकी हैं। कहना आप दोस्तों से ये था, मेरे कहने का मकसद ये है कि अब जो जनरल इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, नंबर 1 तो टोटल सीट्स कितने हैं नेशनल असम्बली में। टोटल सीट्स जो हैं 342। ये जो 25th अमेंडमेंट से पहले की बात है, लेकिन 25th अमेंडमेंट जब हुई तो उसमें 336 सीट हो गई। लेकिन अब जो ये हमारी आदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक ये हम अपना इलेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से ये जो सीटें हैं वो आगे पीछे कुछ हो गए हैं। ये सारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब किताब है, ये मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें ये थोड़ा समझें कि अभी जो हैं 265 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन में वोटिंग के ज़रिए अपना इलेक्शन जीत के आए हैं नेशनल असम्बली में। बाकी जो रिज़र्व सीटें हैं, रिज़र्व सीटें जिसको कहते हैं, वो हैं 60 सीट। 60 सीटें रिज़र्व की हैं। वो जो पार्टी जिस हिसाब से जितने वोट अपने सीट्स जीतते हैं उस हिसाब से उसको दिए जाते हैं। और उसके पास कुछ जो हैं वो माइनॉरिटी के भी हैं। माइनॉरिटी के 10 सीटें हैं। औरतों के लिए कुछ मखसूस सीटें हैं। ये जो है सारा सिस्टम इकट्ठा कलेक्ट करके 342 सीटें होके उम्मीदवार होके नेशनल असम्बली में आते हैं। जब जनरल इलेक्शन हो गए, नेशनल असम्बली समझो बन गया, तो अब नेशनल असम्बली का इजलास कितने दिन में होना है। मेन जो हमारे टॉपिक का मकसद है ये है कि भाई जनरल इलेक्शन तो हो गए, अब ये इजलास कब होना है। आज 5वां-6वां दिन है, तो कोई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न बहुत है जो लेक्चर में नहीं बता सकता, आप खुद वो समझदार हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जनरल इलेक्शन हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 51 नेशनल असम्बली का बताता है कि उसमें अपने कैंडिडेट्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं। वो एक अच्छा शहरी होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, उसका नाम जो है वो इलेक्टर रोल में होना चाहिए। उसके बाद अपना जो आर्टिकल 53 है वो है, तो जब इलेक्शन हो गए तो फर्स्ट जो आपका इजलास होगा नेशनल असम्बली का, उसमें स्पीकर और अपना डिप्टी स्पीकर आप वोटिंग करेंगे, उनको लाएंगे। तो वो उसी टाइम अपना जो स्पीकर है तो वो दूसरा वोटिंग करवा के 1/3 मेजॉरिटी से जो अपना प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए वोटिंग करवाएगा, और 21 दिन में ये इजलास होना है। आफ्टर इलेक्शन, ये बात गौर से सुन लें, जनरल इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर ये इजलास होना है, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मुल्क का वज़ीर आज़म अपना सिलेक्ट होगा। तो बात यह है कि जनरल इलेक्शन तो हो गए, तो अब सीटें कोई भी पार्टी जो है वो अपने एक इतने हिसाब से सीटें जीत के नहीं आई है कि वो एक पार्टी अपना वज़ीर आज़म के हिसाब से
अपना वज़ीर आज़म का नाम जो है वो आगे दे और कहे कि हमारी सीटें इतनी हैं, हमारी पार्टी अलग से हुकूमत बना सकती है। तो इतने सीटों से इस 2024 के जो इलेक्शन जनरल पाकिस्तान में हुए हैं, उस हिसाब से कोई भी पार्टी विन करके आगे नहीं है। कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो कैंडिडेट हैं वो भी हैं, कुछ नून लीग के हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ GYF के हैं, कुछ GDA के हैं, लेकिन अलग-अलग हैं, MQM के हैं। जो पार्टियाँ रह गई हैं तो वो माफ़ करें, लेकिन नाम सबका नहीं ले सकते क्योंकि वो अब टाइम का भी है, लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो वो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझने के लिए। कहने का मकसद ये है कि आर्टिकल 51 बताता है कि नेशनल असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में बताता है। 53 कहता है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अपना वोटिंग होना है, और 21 दिन के अंदर इजलास लाजमी नेशनल असेंबली का होना है। ये बात याद रखें, 21 दिन के अंदर जनरल असेंबली का इजलास होना है। उस इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का सिलेक्शन, वज़ीर आज़म के सिलेक्शन के मैंने आपको बारे में बता दिया है। ये जो है ये आपका था इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर अपना वज़ीर आज़म सेलेक्ट करें। अब देखते हैं, आप भी देखें, हम भी देखें, सारे देखते हैं जो बड़े बैठे हैं, देखें किसको वज़ीर आज़म बनाते हैं। जो भी आए हमारे सर आँखों पर, इंशाल्लाह मुल्क अपना है, पाकिस्तान अपना है, वतन अपना है, और उसकी हमारे ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपनी एक ज़िम्मेदारी थी वो वोटिंग हमने कर दी। इंशाल्लाह जो आगे ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आएंगी हम निभाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपना वतन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।